कहा कि ईमान के तराजू में खुद तोलने के बाद, वाह, ईमान के तराजू में खुद तोलने के बाद हैरत ज़दा हूँ अपनी ज़बां खोलने के बाद। वाह, ईमान के तराजू में खुद तोलने के बाद हैरत ज़दा हूँ अपनी ज़बां खोलने के बाद। दुश्मन बढ़े हैं इसका कोई गम नहीं मुझे। क्या बात है। अगला मिसरा दुश्मन बड़े हैं। कुमार सर को नजर करता हूं क्योंकि पिछले 3 सालों में शायद इन्होंने ये सब देखा है। दुश्मन अगर मैं सही हूं तो पीछे तक मुझे बता दीजिएगा। ईमान के तराजू में खुद तोलने के बाद हैरत ज़दा हूं अपनी ज़बां खोलने के बाद। दुश्मन बढ़े हैं इसका कोई गम नहीं मुझे, कुछ दोस्त घट गए मेरे सच बोलने के बाद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। दुश्मन बढ़े हैं इसका कोई गम नहीं मुझे, कुछ दोस्त घट गए मेरे सच बोलने के बाद। अच्छी बात है। अगले 4 मिसरे के कदम रखे हैं जब से रास्तों में। वाह, कदम रखे हैं जब से रास्तों में, अजब हलचल मची है मंजिलों में। कदम रखे हैं जब से रास्तों में, अजब हलचल मची है मंजिलों में। और किसी दिन आदमी पानी के बदले। वाह, ये तो अच्छा हुआ दिल्ली सरकार का कि ऑड एंड इवन नंबर की गाड़ियां चला दी तो प्रदूषण कुछ कंट्रोल हो गया, नहीं तो पक्का यही होने वाला था जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। और अगर हो तो बता देना मुझको कि कदम रखे हैं जब से रास्तों में, अजब हलचल मची है मंजिलों में। और किसी दिन आदमी पानी के बदले हवा बेचेगा भर के बोतलों में। वाह, बहुत अच्छे। के कदम रखे हैं जब से रास्तों में, अजब हलचल मची है मंजिलों में। और किसी दिन आदमी पानी के बदले हवा बेचेगा भर के बोतलों में। और कहा कि सूरज तो थक के बैठ गया शब की गोद में। सूरज तो थक के बैठ गया शब की गोद में, जिम्मा अंधेरी रात का जुगनू पे आ गया। वाह, सूरज तो थक के बैठ गया शब की गोद में, जिम्मा अंधेरी रात का जुगनू पे आ गया। और अगला शेर कि रिश्वत की पाई पाई है अफसर की जेब में। वाह, सूरज तो थक के बैठ गया शब की गोद में, जिम्मा अंधेरी रात का जुगनू पे आ गया। और रिश्वत की पाई पाई है अफसर की जेब में, इल्जाम घूसखोरी का बाबू पे आ गया। वाह, बहुत अच्छे भाई क्षितिज, वाह वाह, क्या व्यापम का शेर है। वाह वाह, बहुत अच्छा। दोबारा पढ़ो कि सूरज, वाह वाह, दोबारा पढ़ो। सूरज तो थक, पक्का बाबू हो भाई तुम, पक्का बाबू है। कि सूरज तो थक के बैठ गया, सेव डाल दी पोहे में इसने। सूरज तो थक के बैठ गया शब की गोद में, जिम्मा अंधेरी रात का जुगनू पे आ गया। और रिश्वत की पाई पाई है अफसर की जेब में, इल्जाम घूसखोरी का बाबू पे आ गया। और कहा है कि अब तो क्या बढ़िया पढ़ रहे हैं, जो भी करना है आर पार करना है। सुन ले वो लोग जो छुटपुट बमबारी करते हैं, मैं कहता हूं हिंदुस्तान से सुनो। क्या बात है, वाह। कि अब तो जो भी करना है आर पार करना है, या शिकार होना है या शिकार करना है। वाह, अब तो जो भी करना है आर पार करना है या शिकार होना है। अब तो जो भी करना है आर पार करना है, या शिकार होना है या शिकार करना है। जियो। और बस इसी को दुनिया में राजनीति कहते हैं। दिल्ली में काम हो रहा है सर, इसी को राजनीति कहते हैं। परिभाषा दे रहा हूं वहां छोड़ के बाकी सब जगह की। तो जो भी करना है भाई, वाह, आर पार करना है, अल्लाह भाई, या शिकार होना है या शिकार करना है। और बस इसी को दुनिया में राजनीति कहते हैं। काम कुछ नहीं करना, बस प्रचार करना है। बहुत अच्छे, अरे वाह। एक विज्ञापन और। वाह भाई, वाह, एक कमाल लड़के आए भाई, मजा आ गया। वाह, अब तो जो भी करना है आर पार करना है। एक शेर कि कुछ तो लोग घर से ये सोच कर निकलते हैं
कुछ तो लोग घर से ये सूचना है कि अगर इस शेर से किसी व्यक्ति विशेष का व्यवहार मिल रहा हो तो उसे महज एक इत्तेफाक समझा जाए, इसमें शायर की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। तब पढ़ता हूँ राजा। भावनाएं आहत ना हो, भावनाएं किसी की आहत ना हो, और कोई अगल बगल ना झांके एक दूसरे को। हाँ। कि अब तो जो भी करना है आर पार करना है, या शिकार होना है या शिकार करना है। और कुछ तो लोग घर से ये सोच कर निकलते हैं, आज जो खरीदेंगे सब उधार करना है। कि कुछ तो लोग घर से ये सोच कर निकलते हैं, आज जो खरीदेंगे सब उधार करना है। और एक जिम्मेदारी के 2-4 शेर सुने कि जहां नफरत का अंगारा लगेगा, वाह, जहां नफरत का अंगारा लगेगा वहीं पर अमन का नारा लगेगा। बहुत अच्छे, क्या उम्मीद का शेर है। जहां नफरत का अंगारा लगेगा वहीं उम्मीद का, वहीं पर अमन का नारा लगेगा। और बहुत मक्कारियां करने लगा है। ये इशारा जहां कर रहा हूं ना, सबसे ऊंची कुर्सी पे बैठे समझ लेना कि बहुत मक्कारियां करने लगा है, किसी दिन उसका जयकारा लगेगा। कि बहुत मक्कारियां करने लगा है, किसी दिन उसका जयकारा लगेगा। और इसमें एक शेर ये कहा कि जहां नफरत का अंगारा लगेगा, बहुत अच्छे, वहीं पर अमन का नारा लगेगा। और जहां कल मजहबी दंगा हुआ था, बात सच पढ़ जाऊं तो बता देना मुझको, कि जहां कल मजहबी दंगा हुआ था वहीं पर आज भंडारा लगेगा। वाह, अच्छा है, बहुत अच्छा है। जहां कल बहुत अच्छा मजहबी दंगा हुआ था, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वहीं पर आज भंडारा लगेगा। और मैं तो उत्तर प्रदेश से आता हूं भाई, तो ये वहां पर यही होता जो पढ़ने जा रहा हूं। कहा कि जहां पर एक भी पौधा नहीं है, जहां पर एक भी पौधा नहीं है वहीं पानी का फव्वारा लगेगा। जहां पर एक भी पौधा नहीं है वहीं पानी का फव्वारा लगेगा। कहा कि दिखावा करने वाले देखिए क्या क्या दिखाते हैं। बहुत दिखावा करने वाले देखिए क्या क्या दिखाते हैं। एक शब्द प्रयोग किया, बरहना, बेपर्दा या नग्न। अब सुने कि दिखावा करने वाले देखिए क्या क्या दिखाते हैं। बरहना रूह है और जिस पर कपड़ा दिखाते हैं। वाह, दिखावा करने वाले देखिए क्या क्या दिखाते हैं। बरहना रूह है और जिस्म पर कपड़ा दिखाते हैं। और सच पढ़ रहा हूं कि वो जिनके पोस्टर गलियों में थे, इनाम था जिन पर। सच पढ़ जाऊं तो बता देना मुझको कि वो जिनके पोस्टर गलियों में थे, इनाम था जिन पर, वही सत्ता के गलियारों में अब रुतबा दिखाते हैं। कि वो जिनके पोस्टर गलियों में थे, इनाम था जिन पर, वही सत्ता के गलियारों में अब रुतबा दिखाते हैं। और तुम्हारी फाइलों में दफन है दंगों की सच्चाई। बहुत अच्छे, तुम्हारी फाइलों में दफन है दंगों की सच्चाई। यहाँ तो आंकड़े मुर्दा को भी जिंदा दिखाते हैं। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, तेजाब है, तेजाब। कहा कि हर समत सबकी आंखों में दंगे का सीन है। नया प्रयोग किया, देखना कि हर समत सबकी आंखों में दंगे का सीन है और नफरत के फ्लू से संक्रमित इंसान का जीन है। क्या अच्छा है। सबकी आंखों में दंगे का सीन है, नफरत के फ्लू से संक्रमित इंसान का जीन है। और एक चिप लगी हुई है सभी के दिमाग में। क्या मशीनी जिंदगी पे कह दे रहा हूं, एक चिप लगी हुई है सभी के दिमाग में। इस दौर में हर आदमी जिंदा मशीन है। और तकते हैं आसमान से मंत्री जमी के घाव। बाढ़ आती, आप हवाई जहाज से हेलीकॉप्टर से देखते हैं, कभी नीचे आके देखिए साहब। तब पढ़ता हूं कि तकते हैं आसमान से मंत्री जमी के घाव, कुर्सी के साथ इनको मिली दूरबीन है। तकते हैं आसमान से मंत्री जमी के घाव, कुर्सी के साथ इनको मिली दूरबीन है। और एक आध दो शेर आखिरी पढ़ देता हूं। बहुत अच्छा। कि लम्हा लम्हा कट रहा जैसे सदी लिख जाएंगे। अच्छा है, सजाया। लम्हा लम्हा अच्छा सजाया।
कट रहा जैसे सदी लिख जाएंगे, जैसे सदी लिख जाएंगे। ये शेर मतलब यूँ कहा 1-2 मिनट कि मेरे घर के दरवाजे पर रोज़ सुबह गाय आती है और बाकायदे से मैंने उसको उधार खा रखा हो, ऐसे शर मारती है तो मुझे कुछ देना पड़ता खाने के लिए। तो 2-4 कुत्ते भी अगल बगल होते हैं, उनको भी दे देता हूँ कुछ खाने के लिए। गाय के साथ आते हैं ये कुत्ते स्कीम में? हाँ जी, स्कीम में सब आते हैं। और उसके बाद नहीं ये गलत समझ रहे हो तुम लोग। हाँ बेटा, हाँ क्षितिज। उसके बाद में थोड़ा और आगे जाता हूँ तो झोपड़ी है, तो कुछ ब्रेड के पैकेट खरीदता हूँ मैं उनको, और उनको मैं देता हूँ बच्चों को खाने के लिए। तो तीनों की आंखों में जो मुझे दिखाई पड़ा, इस वजह से मुझे मतलब कहना पड़ा। वाह, क्या एक ही दर्द तीनों की आंख में था कि लम्हा लम्हा कट रहा जैसे सदी लिख जाएंगे, भूख के आगे है बेबस जिंदगी लिख जाएंगे। वाह क्या बात है क्षितिज, बहुत लम्हा लम्हा कट रहा जैसे सदी लिख जाएंगे, भूख के आगे है बेबस जिंदगी लिख जाएंगे। और जिस वर्क पर मुद्दतों से है गुलामी की मुहर, वाह, ये वो वर्क है जिसे चौथा तबका कहा जाता है, जिसे गरीब कहा जाता है, और ये वो वर्क भी है जिसे औरत कहा जाता है। अगर बात पहुंचे तो बताइएगा। क्या बात है कि जिस वर्क पर मुद्दतों से है गुलामी की मुहर, उस वर्क पर हम लहू से क्रांति लिख जाएंगे। वाह, अच्छा। जिस वर्क पर मुद्दतों से है गुलामी की मुहर, उस वर्क पर हम लहू से क्रांति लिख जाएंगे। और ये आखिरी शेर कि भूख जो ये फूटती है रोज लावे की तरह, वाह, भूख जो ये फूटती है रोज लावे की तरह, पेट की भट्टी तुझे ज्वालामुखी लिख जाएंगे। वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।